योग दर्शन की छठी कक्षा प्रथम पाद समाधिपाद के चौथे सूत्र को हम देख रहे थे। वृत्ति सारूप्यम इतरत्र, और उसके भाष्य को भी देखा कुछ कि चित्त अयस्कांत मणि के समान है, चुंबक के समान है, और वो सन्निधि मात्र से उपकार करता है आत्मा का, और दृश्य के रूप में वो आत्मा का स्व होता है, धन होता है, उपकरण होता है, संपत्ति होता है, और आत्मा स्वामी होता है। पुरुषस्य स्वामिनः, आत्मा उसका स्वामी होता है। तो व्यास भाष्य हमारे को चित्त के साथ हमारे संबंध को भी बता रहे हैं कि ये स्वस्वामी संबंध है हमारा, हम इसके स्वामी हैं और वो हमारा स्व है, हमारा धन है। और इस रूप में स्वस्वामी संबंध बनाना मुक्ति में बाधक नहीं है, ये सहायक है। कई बार ये सोचने में आ जाता है कि यदि हम अपने को मालिक मान लेंगे, स्वामी मान लेंगे, तो ये गर्व की, घमंड की बात हो जाएगी। ये मन तो परमात्मा का दिया हुआ है, परमात्मा ने बनाया है, और हम उसको अपना समझ लेंगे तो ये अविद्या होगी, अज्ञान होगा, अहंकार होगा, अपना समझने लग गए हम, मिथ्या ज्ञान होगा और ये मुक्ति में बाधक होगा। इसलिए अपने को इसका स्वामी ना समझे, अपना ना समझे, इस रूप में प्रस्तुति होती है। तो यहां ये समझना है कि परमात्मा ने बना के दिया, ये ठीक बात है, ये भी हमें स्वीकार करना है। हम इसको बना नहीं सकते, परमात्मा ने ही ये अद्भुत उपकरण हमें दिया है, और प्रकृति तो नित्य है ही, उससे परमात्मा ने बना करके दिया। इस बात को स्वीकार करते हुए भी ये भी सत्य है कि ये हमें हमारे कर्मानुसार मिला है, और कर्म को आप हटा भी दें तो भी हमारे उपयोग के लिए हमें मिला है। इस मन का उपयोग अन्य नहीं करेंगे, अन्यों को उनके लिए अलग अलग मन प्राप्त है, चित्त प्राप्त है, ये हमारे को उपयोग के लिए परमात्मा ने दिया है। अब इस रूप में हम इसके स्वामी हैं, क्योंकि हमें ही इसका उपयोग करना है, इसको शुद्ध हमें ही रखना है, इसको शुद्ध हमें ही करना है, हमारा ही दायित्व है, और ये उपकरण हमारा है, इसलिए हम इसके स्वामी हैं। इस रूप में हम स्वस्वामी संबंध बना सकते। तो दृश्यत्वेन स्वम भवति पुरुषस्य स्वामिनः के बाद एक पंक्ति और है, कहते हैं तस्मात् चित्तवृत्ति बोधे। तस्मात्, इस कारण से, इस हेतु से। किस हेतु से? कि ये चित्त दृश्य के रूप में स्व होता है स्वामी पुरुष का, और सन्निधि मात्र से उपकार करने वाला होता है, इस हेतु से, जो पिछली पंक्ति में कहा गया। तस्मात्, इस कारण से। चित्त वृत्ति बोधे, चित्त की वृत्तियों के ज्ञान में, बोध में, उनको समझने में, उसका ज्ञान होने में, चित्त की वृत्तियों का बोध, कि चित्त में अभी ये वृत्ति चल रही है, ये जो बोध होता है, इस बोध के करने में, इस बोध के विषय में, चित्त की वृत्तियों को जानने वाला है पुरुष, यानी आत्मा। चित्त की वृत्तियां एक बात है, चित्त की ज्ञानात्मक वृत्तियां हैं, और उन ज्ञानात्मक वृत्तियों को जो जानने वाला है वो आत्मा है। तो आत्मा चित्त की वृत्तियों को जान रहा है, तो ये जो जानना है इसमें, तो तस्मात् चित्त वृत्ति बोधे, चित्त की वृत्तियों के जानने में, इस विषय में, पुरुषस्य, पुरुष का, आत्मा का, अनादि संबंधो हेतु, अनादि काल से चला आ रहा संबंध, अनादि संबंध हेतु है। इसको यूं समझिए कि पुरुष यानी आत्मा चित्त की वृत्तियों को जानता है। इसमें कारण क्या है? इसमें कारण क्या है, क्यों जानता है वो? तो एक तो सामान्य रूप से पहले भी कहा कि भाई चित्त सन्निधि मात्र से उपकार करता है, सन्निधि मात्र से उपकार करता है, क्रियाएं करता है और जनाता है विषयों को। तो ये कब जना पाता है? जब सन्निधि होती है, सन्निधि होनी चाहिए, यानी निकटता होनी। सन्निधि मतलब निकटता, इसको हम संयोग रूप से भी कह सकते हैं, इसको हम संबंध भी कह सकते हैं। मन की आत्मा के साथ में जो सन्निधि है, जो संबंध है, उससे सन्निधि, संबंध मात्र से वो उपकार करने लगता है, ये ठीक है, लेकिन ये संबंध बना कैसे, ये सन्निधि आई कैसे? तो चित्त की वृत्तियों को जानने में पुरुष का अनादि संबंध, अनादि काल से चला आ रहा संबंध, ये सन्निधि इसमें कारण है। सन्निधि तो है, लेकिन कैसी सन्निधि है ये? अनादि सन्निधि। आत्मा और मन की सन्निधि, संबंध कैसा है? अनादि। अनादि का शाब्दिक अर्थ होता है जिसका कोई आदि ना हो, आरंभ ना हो। तो इस अनादि का यहाँ क्या तात्पर्य लेना चाहिए, वो थोड़ा सा समझते हैं। यदि ये संबंध अनादि है तो परिणाम में कब तक रहने वाला होना चाहिए? अनंत होना चाहिए। जिसका आरंभ नहीं है तो अंत भी नहीं होगा। जिसका आरंभ नहीं होता, यानी जो जो अनादि होता है वो अनंत भी होता है, उसका अंत भी नहीं होता। क्योंकि संबंध प्रारंभ भी नहीं हुआ तो कभी अंत भी नहीं होगा। अगर प्रथम दृष्टिया आने वाला ये अर्थ लेते हैं कि अनादि है, यानी तो सदा से है, अनादि काल से है, कभी प्रारंभ भी नहीं हुआ,
तो उसका निश्चित परिणाम ये आएगा, अर्थापत्ति ये निकलेगी, वो अनंत भी होगा, कभी हट नहीं सकता। आत्मा का चित्त से कभी संबंध नहीं हटेगा, ये मानना होगा, यदि अनादि का अर्थ हम ये लेते हैं। लेकिन योग दर्शन और सारी आगे सारी बातें आएंगी। ये शास्त्री कह रहा है कि मन के साथ, चित्त के साथ आत्मा का संबंध हट जाता है, आत्मा केवली हो जाता है, अकेला हो जाता है, प्रकृति के सभी बंधनों से हट जाता है। तो चित्त मन भी प्रकृति से ही बना है, वो उससे भी हट जाता है। मतलब हट तो रहा है, संबंध हट तो रहा है। तो यदि संबंध हट रहा है, जो जो शांत होता है, अंत वाला होता है, वह अनादि नहीं हो सकता। जिसका अंत हो रहा है वो अनादि नहीं हो सकता। दोनों तरफ से व्याप्ति है। जो अनादि होता है वह अनंत होता है, जो अनादि नहीं होता है वो अनंत भी नहीं होता है। उल्टा भी कर लीजिए, जो अनंत होता है वह अनादि भी होता है, जो अंत सहित होता है यानी शांत होता है तो सादि भी होता है। किसी भी तरह से आप अन्वय व्यतिरेक से या सम विषम दोनों तरह से देख लीजिए, सब तरफ से ये अटल लगेगी। तो यदि हम अनादि मानते हैं कि इसका कोई प्रारंभ नहीं है, ये संबंध आत्मा और मन की सन्निधि संबंध अनादिकाल से है, तो हमारे को अनंत भी मानना पड़ेगा, ये मजबूरी रहेगी, नियम टूटता है वो। और हम शास्त्र से ये पता कर रहे हैं कि पता लगता है स्पष्ट कि इसका अंत होता है, समाप्ति होती है। तो समाप्ति होती है तो इसका प्रारंभ भी होना चाहिए, ये निकल के आएगा। समाप्ति होती है ये निश्चित है हमारे को, तो फिर अनादि शब्द जो कथन है ये व्यर्थ हो रहा है, ये विपरीत जा रहा है। ऐसी स्थिति में शास्त्र के वचन है वो दोनों ठीक हैं, उसमें क्या तात्पर्य है उनका, वो तात्पर्य नहीं जो हम ले लेते हैं कि ये तो अनादिकाल से चला आ रहा है। अनादि का मतलब होता है प्रवाह से अनादि। अनादि तो है, प्रवाह से अनादि है, और अनंत भी रहेगा। कैसे प्रवाह से अनंत रहेगा, चलता रहेगा। मुक्ति के बाद में जब आत्मा लौट के आती है, परमात्मा फिर उसको चित्त देता है, मन देता है, सूक्ष्म शरीर देता है, फिर संबंध बना। मुक्ति से पहले भी था, मुक्ति में छूट गया था, फिर जुड़ गया, फिर चल रहा है, फिर साधना करेगा, फिर संबंध हटेगा, फिर मुक्ति में चला जाएगा और फिर आएगा। इस रूप में अगर हम देखें तो ये संबंध अनादि है। कब से चल रहा है, कोई काल नहीं है इसका, आरंभ नहीं है, अनादिकाल से चल रहा है। तो ये अनादि का मतलब प्रवाह से अनादि लेंगे। अब इधर प्रवाह से अनादि लिया है तो अंत में भी हमें प्रवाह से लगाना होगा। प्रवाह रूप में अनादि है तो प्रवाह रूप में अनंत भी रहेगा। वो इधर अनादि स्वीकार किया है तो अनंत तो वहां मानना ही पड़ेगा। तो प्रवाह से अनादि है तो प्रवाह से अनंत भी है, ये स्वीकार करना होगा। अब प्रवाह से अनंत हमने मान लिया तो फिर ये संबंध टूटने की जो बात कही जा रही है इसकी संगति वहां लग जाएगी। प्रवाह से अनंत का मतलब ये नहीं होता है कि सदा हर काल में बना ही रहेगा संबंध। वो संबंध हट भी जाएगा, फिर जुड़ जाएगा, फिर हट जाएगा, फिर जुड़ जाएगा, हटेगा भी तो फिर जुड़ेगा, फिर हट जाएगा। इस रूप में संबंध प्रवाह से अनंत भी रहेगा, हम कह सकते हैं। तो प्रवाह से अनादि और प्रवाह से अनंत संबंध चित्त का इसके साथ में बना हुआ है। और जो शास्त्रों के अंदर योग दर्शन में संबंध हटने की बात कही गई है वो एक समय के लिए, कुछ समय के लिए है, मुक्ति के काल के लिए है, संबंध हट जाता है, वो भी सत्य है। और प्रवाह से अनंतता जब मानेंगे उसके साथ उसकी संगति भी है। तो तस्मात् चित्तवृत्ति बोधे पुरुषस्य अनादि संबंधो हेतु। तो अनादि की एक तो इस तरह से व्याख्या हुई। लेकिन इस प्रसंग में तात्पर्य भिन्न है, क्योंकि जो हम वृत्ति सारूप्यम इतरत्र की बात कर रहे हैं, वृत्ति सारूप्य में उससे पीछे कहा था तथा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम, अपने स्वरूप में स्थित है। और यहां वृत्ति सारूप्य है, यानी जैसी वृत्ति है वैसा वो जान रहा है, जैसी वृत्ति है वैसा जान रहा है, ये बताना चाहते हैं। उसी बात को यहां का चित्त वृत्ति बोधे, तस्मात चित्त वृत्ति बोधे। ये जो आत्मा चित्त की वृत्तियों को जान रहा है, बोध कर रहा है, इसमें चित्त की वृत्ति के बोध में ऐसा संबंध हेतु है जो कि अनादि है। अब अनादि शब्द का दूसरे ढंग से बोल रहा हूं मैं। जो वस्तु अनादि होती है उसका कोई कारण नहीं होता है, जिसका कारण होता है वो सादी होती है। घड़ा सादी है तो उसका कारण भी है, कुम्हार है, मिट्टी है, पानी है, चाक है इत्यादि, ये सब कारण बनेंगे। जिस जिस वस्तु का प्रारंभ हो रहा है, चाहे द्रव्य हो, चाहे गुण हो, चाहे क्रिया हो, जिसका आदि हो रहा है उसके कारण भी अवश्य होंगे।
उपादान कारण, निमित्त कारण, साधारण कारण, जैसे भी जो जो कारण है, असंवायी कारण, कारण अवश्य होंगे। और अनादि है इसका मतलब है उसका कोई कारण नहीं है। परमात्मा अनादि है, उसका कोई कारण नहीं है। आत्मा अनादि है, उसका कोई कारण नहीं है। मूल प्रकृति अनादि है, उसका कोई कारण नहीं है। ये कार्य जगत सादी है, इसका कारण है। मूल प्रकृति कारण है, परमात्मा कारण है। जीवात्माओं के कर्म उसमें कारण है। तो जो अनादि होता है उसका कोई कारण नहीं होता, ये एक संबंध हमारा बना हुआ है। ये सिद्धांत स्थिर है, सिद्ध है। अब जब यहां पर अनादि संबंध कारण कहा जा रहा है, इसका मतलब है कि ये जो संबंध है ये अकारण है, बिना कारण है। आत्मा जो मन को जान रहा है, चित्त की वृत्तियों का बोध कर रहा है, उसमें कोई कारण नहीं है। अनादि शब्द से क्या तात्पर्य ले रहे हैं? कारण रहितता। क्योंकि जो जो अनादि होता है वो कारण रहित होता है। इस तरह के भाषाओं में प्रयोग होते हैं, लिए जा सकते हैं ऐसे। तो जो हमें सामान्य रूप से चित्त की वृत्ति का बोध हो रहा है उसमें कारण नहीं है। कौन कारण नहीं है? तो आत्मा का प्रयत्न, आत्मा की इच्छा, वो कारण नहीं है मुख्य। उसके बिना भी होता है। ये संगति हम क्यों लगाएंगे? क्योंकि पिछली पंक्ति में कहा था सन्निधि मात्र से ये उपकार करता है। उस परिप्रेक्ष्य में यहां पर देखेंगे, क्योंकि उसी को खोल रहे हैं यहां। सन्निधि मात्र से चित्त आत्मा का उपकार करता है, आत्मा के प्रयत्न के बिना भी उसका उपकार करता रहता है। अब बस सन्निधि मात्र एक इतना सा ही कारण है। और ये जो सन्निधि है ये बिना कारण के है। किस रूप में? सन्निधि तो है, बस वैसे कारण देखेंगे तो ठीक है, हमारा अविद्या है और कर्माशय है, इस रूप में तो कारण है ये सन्निधि होगी। लेकिन अब जो ज्ञान हो रहा है उसमें आत्मा का कोई प्रयत्न सीधे सीधे नहीं हो रहा है। इच्छा पूर्वक करेगा, प्रयत्न करेगा तब तो होगा, वहां दिखाई देगा। लेकिन सामान्य रूप से जो हम इतना सब कुछ जानते हैं वो अपने आप होता है, बिना कारण के होता है। ज्ञान होता रहता है हमारे बच्चों को और बड़ों को, सबको होता रहता है। तो इसलिए चित्त, ये हेतु में बताया तस्मात, इसलिए, तो पिछले वाले से जुड़ी हुई बात है। चूंकि चित्त सन्निधि मात्र से उपकार करता है, वो स्वामी आत्मा का स्व होता है, इस कारण से चित्त की वृत्ति के जानने में अनादि संबंध कारण है। और वो बिना कारण वाला संबंध है, उसका यहां क्या तुक लगेगा? कहना चाहते हैं इसलिए आत्मा का की इच्छा प्रयत्न के बिना भी ये हमें ज्ञान होता रहता है। वो जनाता ही रहेगा हमारे को, दिखाता ही रहेगा हमारे, हम नहीं चाहेंगे तो भी। जैसे कि दिन में हम चलते हैं और सूर्य की धूप में है तो प्रकाशित होंगे ही, हमें प्रकाश आएगा ही। हम प्रयत्न नहीं कर रहे हैं, बस हम हैं यहां पर, सूर्य के का प्रकाश जहां जहां जाता है वहां हम हैं तो प्रकाशित होते रहते हैं, प्रकाश का उपयोग करते हैं। हम देखें ना देखें वो हमारा एक इच्छा पूर्वक किया गया कार्य हो सकता है। लेकिन वैसे हम कोई किरणों को पकड़ पकड़ करके नहीं लाते, अपना उपयोग नहीं लेते, बस आ रही हैं वो। ऐसे ही चित्त में वृत्तियां आती रहेंगी और उसका बोध आत्मा को होता रहेगा। तो जब स्वरूप में स्थिति नहीं होती है, जब योग नहीं होता है, तो वृत्ति सारूप्य होगा ही, वृत्ति सारूप्य होगा ही। विशेष प्रयत्न से जब हम आंख नाक कान बंद कर लेते हैं उतने को छोड़ के, फिर भी वृत्ति सारूप्य होता रहेगा। योग से रहित स्थिति में कोई आंख कान नाक बंद कर दे तो भी वृत्ति सारूप्य होता रहेगा। कुछ ना कुछ विचार चलता रहेगा, स्मृति ही आती रहेगी, तो जो स्मृति आएगी वो होता रहेगा। वो भी विचारनीय बात है कि स्मृति हम चाहते हैं तब आती है या अपने आप भी आती है, परीक्षण की बात है। हम चाहते हैं तब भी आती है और संस्कार वशात, कर्माशय वशात भी वो आती रहती है। वो दोनों बातें होती हैं, वो हम आगे योग दर्शन देखेंगे, व्यास भाष्य देखेंगे तो इससे संबंधित संकेत हमारे को आते रहेंगे। स्मृति सदा, स्मृति भी सदा जब जब हम चाहते हैं तब तब ही आती हो ऐसा नहीं है। एक हम प्रयत्न पूर्वक याद करते हैं, ये व्यक्ति को देख रहे हैं, इनका नाम क्या है, इनसे पहले कब मिले थे, याद कर रहे हैं, अभी याद नहीं आ रहा है, याद कर रहे हैं, थोड़ा जोर लगा रहे हैं, ये हमारा प्रयत्न इच्छा पूर्वक होता है।
लेकिन देखते ही जो हमारे को अपने आप याद आ जाता है, देखते ही याद आ जाता है इसके साथ ये व्यवहार हुआ था, इससे पहले ऐसे मिले थे, इसका स्वभाव ऐसा है इत्यादि, ये हमारे प्रयत्न के बिना आता है। वो ईश्वर की व्यवस्था ऐसी है, प्रकृति की व्यवस्था ऐसी है अंदर कि जिस चीज को हम जान रहे हैं, जो प्रत्यक्ष हुआ थोड़ा सा, यदि उससे संबंधित पिछली बातें हमारे को उपस्थित नहीं हो रही हैं तो हम व्यवहार नहीं कर पाएंगे ठीक तरह से। हमारे व्यवहार के लिए आवश्यक है कि उससे संबंधित बातें जितनी भी हैं, संबंध जो जो है वो आती, अपने आप आएंगी। वो ये सन्निधि मात्र से चित्त हमारा उपकार करता ही रहेगा, हम प्रयत्न भले ही ना करें, आएंगी, अपने आप ही आएंगी। जैसे ही देखा, जैसे ही सुना, उससे संबंधित चीजें आती जाएंगी, आती जाएंगी, एक के बाद एक, एक के बाद एक, जैसी जैसी हमारा होगा अपने आप आती जाएंगी। हम चुन चुन करके नहीं लाते हैं उन इच्छाओं को कि चित्त में ये संस्कार पड़ा है, देखें भेजना उसको। अलमारी में ये फाइल रखी हुई है, ये कागज रखा हुआ है, वहां रखा हुआ है, हम क्या देना उसको, वहां से निकालना। हमें पता ही नहीं है कहां कहां क्या क्या जमा हुआ है अंदर, भंडार ज्ञान का संस्कार के रूप में। स्थिति बनती है और वो आते हैं। तो सन्निधि मात्र से ये उपकार करते हैं। और इसमें ये जो चित्तवृत्ति बोध हो रहा है, जिस प्रसंग में यहां बात चल रही है, वृत्ति सारूप्यम इतरत्र के प्रसंग में, वहां चित्तवृत्ति के बोध में अनादि संबंध, बिना कारण वाला ये संबंध इसमें हेतु होता है, कारण होता है। बस हम हैं, आती रहेंगी। तो आत्मा और मन के संयोग विशेष से समाधि लगती है, आत्मा और मन के संयोग विशेष से स्मृति आती है। वैशेषिक दर्शन में बताया इसको, आत्म मनस संयोग विशेषात स्मृति। और भी जो चीजें आती हैं, समाधि भी लगती है। आत्मा और मन का संयोग विशेष होता है, वहां भी संयोग विशेष कहा गया है। और उस संयोग विशेष को यहां कहा जा रहा है कि ये अनादि संबंध है, हमारे को आएगा ही। ये व्यवस्था है दूसरे के द्वारा की गई, हम नहीं कर रहे हैं, दूसरे के द्वारा की गई व्यवस्था है। और इसमें ऐच्छिक अनैच्छिक दोनों बातें चलती रहती हैं, जैसा कि कल मैंने आपके सामने रखा था, जैसे कि श्वसन क्रिया। तो ये चित्त के साथ भी हम ऐच्छिक अनैच्छिक दोनों तरह से जुड़ते हैं, दोनों तरह से हम उसका उपयोग करते हैं। लेकिन अनैच्छिक भी होता है, वो सन्निधि मात्र से भी होता है, और उसकी प्रबलता है, मात्रा अधिक है, कुल मिला के देखें तो ये चौथा सूत्र हुआ। इसमें पिछले पाठ में किन्हीं को कुछ पूछना है तो पूछिए। ओम। अच्छा जी, इसमें जब सृष्टि से हम इस सृष्टि की उत्पत्ति होती है और उस समय आत्मा के साथ में इसका ये जो साधन मिलते हैं मन आदि, तो ये नवीन मिलते हैं या पुरातन रहते हैं? हाँ, उपकरण तो नया ही मिलता है, क्योंकि प्रलयावस्था में पिछला सूक्ष्म शरीर और मन चित्त जो भी है, ये कार्य द्रव्य, ये सत्वर स्तंभ में विलीन हो जाते हैं, प्रलय को प्राप्त होते हैं। तो सृष्टि के प्रारंभ में सबको बना हुआ तो नया ही मिलेगा, लेकिन जैसा सृष्टि के पहले था वैसा ही संस्कारों से युक्त, कर्माशय से युक्त वो मिलता है। उसमें जो रंगाई छपाई करनी है वो परमात्मा वैसे करके हमारे को देता है। नहीं तो आपका अगला प्रश्न यही आएगा कि जो सबको समान मिलता है तो फिर पिछली सृष्टि का तो बराबर हो गया। तो पिछली सृष्टि का बराबर नहीं, परमात्मा न्यायकारी है तो वो वैसा ही बना के देता है। यंत्र तो नया ही बनता है, लेकिन उसको जिसका जैसा था वैसा बना करके देता है। और कोई? आचार्य जी, ये जो अवतरणिका है चौथा सूत्र का जो अवतरणिका है, उसमें व्युत्थान चित्ते तु सती बोला है। हाँ, व्युत्थान चित्ते तु सती, इसमें व्युत्थान से क्या लेंगे? व्युत्थित चित्त। व्युत्थान चित्त मतलब व्युत्थान दशा में स्थित जो चित्त है, व्युत्थाने स्थितः चित्त, व्युत्थान चित्त, व्युत्थान दशा में जो चित्त होता है, व्युत्थान दशा में चित्त के होने पर, उस अवस्था में, ठीक है। व्युत्थान चित्ते तो, चित्ती शक्ति अलग है और ये चित्त अलग है। ये चित्त तो मन के अंतःकरण के लिए कहा जा रहा है। व्युत्थान चित्ते,
ये संयुक्त शब्द समस्त पद ही दिया हुआ है। तो जिस समय चित्त व्युत्थान अवस्था में होता है, यानी योग से भिन्न अवस्था में होता है, क्षिप्त मूढ़ विक्षिप्त, एकाग्र समाधि की अवस्था, एकाग्र और निरुद्ध को छोड़ करके जो चीजें हैं उसके लिए कह रहे हैं। जब स्वरूप में प्रतिष्ठित नहीं होता है उस समय के लिए कह रहे हैं व्युत्थान चित्ते तु। इस शब्द का ही केवल पूछना है आपको या पूरी पंक्ति का? शब्द का। और तो ये तो यही अर्थ यहां से निकलेगा। जो क्षिप्त विक्षिप्त और मूढ़ अवस्था है उसको लें, उनको। और इसके साथ साथ दूसरा भी लेते हैं कि जो व्यक्ति, हमने दो तरह से देखो अवस्थाओं को देखा था। एक तो वृत्ति के रूप में केवल कि बहुत चंचल है, स्थिर मूड है, कम चंचल है, एकाग्र है और निरुद्ध है। और एक लक्षणों को देखा था कि इसकी वृत्ति ऐश्वर्य और विषय प्रिय होता है, या अधर्म ज्ञान अवैराग्य अनैश्वर्य प्रिय होता है इत्यादि, और धर्म ज्ञान वैराग्य ऐश्वर्य प्रिय होता है, विवेक ख्याति होती है, सत्पुरुष अन्यता ख्याति और निरुद्ध। ये जो एक लक्षण कहे थे, दोनों का मिश्रित रूप देखते हुए करेंगे। तो जिस समय में योगी एकाग्र या निरुद्ध अवस्था में होता है, उसको छोड़ के जब वो व्यवहार में आता है उस समय भी ये घटेगा। वो केवल ये बाकी तीनों योगियों को छोड़ के उनमें ही घटेगा ऐसा नहीं, योगियों में भी ये घटेगा। इसके लिए आप महर्षि का वचन देख सकते हैं, ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका में जो लिखा आपके राजवीर जी वाली में सूत्रार्थ के अंदर देखिए, अर्थात उपासक योगी और संसारी मनुष्य, दोनों का ले लिया, उपासक योगी और संसारी मनुष्य जब व्यवहार में प्रवृत्त होते हैं तब योगी की वृत्ति तो सदा हर्ष शोक रहित आनंद में प्रकाशित होकर उत्साह और आनंद युक्त रहती है, और संसार के मनुष्य की वृत्ति सदा हर्ष शोक रूप दुख सागर में डूबी रहती है। उपासक योगी की तो ज्ञान रूप प्रकाश में सदा रहती है, और संसारी मनुष्य की वृत्ति सदा अंधकार में फंसती जाती है। ये दोनों पे घटेगा, दोनों पे हमें लगाना है। ठीक है, बोलिए। एक इस पंक्ति में मैं और कहना चाहता हूं, इसमें जो है व्युत्थान चित्ते तु सती तथा भवंती अपि न तथा भवती, भवती जोड़ना है यहां पर, भवंती नहीं। तो भवंती ये पहला जो यहां लिखा हुआ है दीर्घिकार वाला, ये तो क्षत्रिय प्रत्यांत, ऐसी होती हुई चिति शक्ति वैसी नहीं होती हुई भी, नहीं वैसी होती हुई भी, तथा भवंती अपि, एक वचन है ये भवंती, चिति शक्ति वैसी होती हुई भी न तथा भवती, वैसी नहीं होती है। ये अब ये जो दूसरा भवती है ये लट लकार वाला एक वचन का रूप है, न तथा भवती, तथा भवंती अपि न तथा भवती, ह्रस्वीकार वाला लेंगे, ऐसे होगा। ठीक है, बोलो। सर जी, जब एकाग्र अवस्था वाला या जो निरुद्ध अवस्था में है वो व्यक्ति जब सामान्य व्यवहार में आता है तो वो जो कर्म करेगा उसमें, तो उसका क्या कर्म फल कर्म बनेगा? उसका बनेगा, बनेगा। उसके विषय में आगे और चर्चा आएगी, अगले सूत्र में भी थोड़ा सा विषय आएगा। उसका तात्पर्य वहां यही लिया जाता है कि यदि वो अविद्या से युक्त है उस समय, अगर वो क्लेशों से युक्त है तो उसके कर्म का कर्माशय बनेगा। आपका कहना है कि योगी जब व्यवहार में आता है तो उसका कर्माशय बनता है या नहीं बनता है? तो यदि कर्म करते समय वो क्लेश से युक्त है, अविद्या से युक्त है, अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश, ये हो गया, अविद्या तो सब जगह रहेगी, तो कर्माशय बनेगा उसका। और यदि वो अविद्या से रहित है, क्लेशों से रहित है पूरी तरह से, या यूं कहो आप अंतिम अवस्था में जीवन मुक्त हो गया है, तो उनके कर्मों का कर्माशय नहीं बनता है। ये आगे आएगी बात, सूत्र में भी और भाष्य में भी। ये भी एक अपने आप में विचारणीय और विवादास्पद विषय रहता है कि कर्माशय बनेगा या नहीं बनेगा। कुछ लोग मानते हैं कि हर कर्म का कोई भी करे कर्माशय बनेगा। योग दर्शन क्या कहता है अभी धीरे धीरे आएगा। कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो आप अभी विचार के रखिए, प्रश्न को रखिए, आपको जगह जगह आएंगे और उन स्थलों पर मैं आपको बताता भी चलूंगा कि योग दर्शन क्या कह रहा है इसमें, वो स्पष्ट हो जाएगा आपको। और कोई? हाँ, 76 पृष्ठ में, 76 पृष्ठ संख्या, वृत्ति सारूप्यम इतरत्र सूत्र में ही। हाँ, आपकी मेरी पृष्ठ संख्या अलग अलग है, आपके पास नया वाला संस्करण होगा। हाँ, वृत्ति सारूप्यम इतरत्र, उसमें जो तथा च सूत्रम एकमेव दर्शनम ख्यातिरेव दर्शनम, हाँ, ये एक बार समझा।
इसका यहां तो अर्थ यह है कि जो बुद्धि में, चित्त में जो ज्ञान होता है वैसा ही यहां पर होता है। एकमेव दर्शनम, एक का मतलब समानमेव, एक का मतलब है समान है। एक का एक अर्थ तो हम लेते हैं संख्या वाला, 1 2 3 वाला, ये एक है, ये एक लेखनी है। एक लेखनी हो क्या नहीं, ये एक लेखनी अंकिनी है। अब ऐसी ऐसी दो रखी हुई हो, ये लूं या ये लूं, कोई से भी ले लो, एक ही है। अब यहां एक ही है का क्या मतलब है, समान अर्थ है। वो है तो 2 या 10 हैं, 10 चीजें भी रखी हैं, एक ही है, कोई से भी ले लो। अब एक का मतलब है समान। तो एकमेव दर्शनम, बस एक ही, मतलब एक जैसा समान ही दर्शन हो रहा है, ज्ञान हो रहा है। कौन सा, ख्यातिरेव दर्शनम, जैसा चित्त में वृत्ति का रूप है वैसा का वैसा ही आत्मा में भी होगा, भिन्न नहीं होगा। इस बात को, इस प्रसंग में तो ये अर्थ है। और एक दूसरा अर्थ मैंने इस पंक्ति का जो बताया था वो अलग ढंग से, कि वास्तव में जो दर्शन है वो तो ख्याति ही दर्शन है, बाकी सारे जो दर्शन है वो दर्शन ही नहीं है। ख्याति मतलब शुद्ध ज्ञान से युक्त आत्मा और प्रकृति का, या आत्मा और चित्त का भेद जब हम मान करके चल रहे होते हैं कि बिल्कुल अलग देख रहे हैं, ये वास्तव में विवेक ख्याति है। बाकी ख्यातियां तो अविवेक से युक्त रहती हैं, ये विवेक ख्याति है। तो वास्तव में तो यही ख्याति है, अविद्या से रहित है, बाकी तो अविद्या से युक्त है। तो एकमेव दर्शनम ख्यातिरेव दर्शनम, इसके बहुत सारी चीजें मैंने कही थी। इतने सारे विद्यार्थियों का, भाई विद्यार्थी तो बस ये एक ही है, उसका क्या मतलब हुआ, दूसरे विद्यार्थी नहीं है क्या है? पर फिर भी ये कथन क्यों किया जाता है, उसकी श्रेष्ठता को बताने के लिए। भाई विद्यार्थी तो ये है, यही है। गायें हो बहुत सारी तो बोले गाय तो बस ये है, इसका ये मतलब नहीं कि बाकी गायें नहीं है, उनको गाय मानते हैं, व्यवहार करते हैं, सब कुछ होता है, लेकिन श्रेष्ठता को बताने के लिए। तो ये जो विवेक ख्याति है, वास्तविक दर्शन तो बस ये एक ही है। लेकिन ये अर्थ यहां हमारे को नहीं लेना है, यहां प्रसंग के हिसाब से दूसरे जो अभी अभी पहला बताया था, कल जो मैंने दूसरी बार बताया था वो वाला अर्थ लेना, समान अर्थ वाला, दोनों ही समान होते हैं। तीसरे सूत्र के व्यास भाष्य में जो कैवल्य पद आया है, तो ये जो दृष्टांत है ये असंप्रज्ञात समाधि के लिए तो जी समझ में आया। हाँ, संप्रज्ञात समाधि में इसको कैसे घटाएंगे? नहीं घटेगा, पूरी तरह नहीं घटेगा। वैसे तो असंप्रज्ञात में भी 100% नहीं घटता है, लेकिन फिर भी कह सकते हैं कि कैवल्य में जैसे चिति शक्ति होती है अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित होती है, ठीक है, वहां परमात्मा के आनंद में होती है। परमात्मा के कैवल्य वाला अर्थ लेंगे तो आनंद वाला। अब उसको दोनों तरह घटाना है तो घटा सकते हैं कि मुक्ति में आत्मा परमात्मा में डूबा रहता है, परमात्मा के आनंद से युक्त रहता है। ऐसा ही असंप्रज्ञात में भी होता है, ईश्वर का आनंद ले रहा है, वो दुखों से रहित है, दुखों की अत्यंत निवृत्ति है, वो इस असंप्रज्ञात में भी होगी और मुक्ति में भी होगी। ये अर्थ ले रहे हैं असंप्रज्ञात के संदर्भ में। अब आपको संप्रज्ञात वाला लेना है तो मुक्ति में आत्मा प्राकृतिक बंधनों से रहित, उससे पृथक अपने को अनुभव करता है। अब परमात्मा को नहीं लेना है यहां पर। मुक्ति में आत्मा अपने को केवली समझता है, केवल के भाव को केवली बोलते हैं, वो केवली व्यक्ति वो, और उसके भाव को कहेंगे कैवल्य। तो केवल का मतलब अकेला, अकेला मतलब किससे, परमात्मा से तो वो जुड़ा हुआ है, परमात्मा का आनंद तो ले रहा है, उस दृष्टि से अकेला नहीं। या अकेला देते हैं प्रकृति से, अकेला कहेंगे प्रकृति से, प्रकृति की अपेक्षा पृथक है। अब ये संप्रज्ञात में भी होता है, ये जो आत्मा अपने स्वरूप में स्थित होता है उस समय प्रकृति से संबंधित कोई विचार उसमें नहीं रहता है। यद्यपि वो शरीर में है, यद्यपि सूक्ष्म शरीर साथ में है, वो बंधन में है, लेकिन ज्ञान की वो जो स्थिति है उस समय प्रकृति का कोई भी विचार नहीं रहेगा उसमें। संप्रज्ञात के जो निचले भाग है वहां प्रकृति विषय रहेगा। ये जो मैं बात कह रहा हूं, जो यहां पर स्व में स्थित है, दृष्टा की अपने स्वरूप में स्थिति होती है, आत्मा की अपने स्वरूप में स्थिति होती है, ये संप्रज्ञात समाधि का जो
अंतिम भाग है, उतने अंश में घटेगा। और वहां भी प्रकृति के संबंध से, यानी ज्ञान से, उसके विचार से रहित होता है, केवल आत्मा पे केंद्रित रहता है। ऐसा मुक्ति में भी रहता है, उससे अलग रहता है। तो ये एक स्थिति संप्रज्ञात में भी कह सकते हैं, एक अंश में कह सकते हैं। बोलिए। जी, ये जी समझ में आया। क्या इसमें ये वाला अंश घट सकता है कि कैवल्य में जीवात्मा ईश्वर का आनंद भी ले रहा होता है और अपने स्वरूप में भी प्रतिष्ठित होता है? ऐसा भी होता है क्या? ऐसा होता है ना। तो अपने स्वरूप में स्थित है, उसको आप कैसे अभिव्यक्ति देंगे? आपने वाक्य क्या बोला कि वो परमात्मा के स्वरूप में भी स्थित होता है और अपने स्वरूप में भी स्थित होता है। तो अब वो परमात्मा के स्वरूप में स्थित है, इसका मतलब है आनंद ज्ञान से युक्त तो हो रहा है वो। तो जो उसका अपना वास्तविक रूप है, परमात्मा के आनंद ज्ञान से रहित स्थिति में जो है, वो तो वहां पर नहीं है अभी। तो शब्दशः देखेंगे तो ये दोनों परस्पर विपरीत बातें हैं कि परमात्मा के आनंद में भी स्थित है, परमात्मा के स्वरूप में भी स्थिति है और अपने स्वरूप में भी स्थित है। ये परस्पर विपरीत बातें हैं, दोनों नहीं हो सकती हैं। तो ऐसे में अब व्याख्या करनी होगी। व्याख्या कैसे होगी? जैसी मैंने पहले करके आपको बताई। जब परमात्मा की दृष्टि से देखेंगे तो वो परमात्मा के स्वरूप में स्थित है, यथा कैवल्य मान सकते हैं, असंप्रज्ञात। लेकिन अब परमात्मा को एक बार हटा दो, परमात्मा को हटाना पड़ेगा वहां पर। आप दोनों को लेकर के कर रहे थे, लेकिन लेकर के करेंगे तो वो परस्पर विपरीत आएगा। परमात्मा को के आनंद में स्थित है वो मानते हुए भी आप कुछ समय के लिए बुद्धि में तो हटाओगे ही उसको, नहीं तो अपने स्वरूप में स्थिति की कोई व्याख्या ही नहीं होगी। अपने स्वरूप में स्थित है इसका मतलब क्या हुआ? अपने स्वरूप में स्थित है इसका मतलब क्या हुआ? केवल स्वयं का बोध। केवल स्वयं का बोध। लेकिन परमात्मा का भी तो बोध हो रहा है वहां पर मुक्ति में। यही तो विरोध दिख रहा है जी दोनों नहीं में। तो ये विरोध तो आपको लगेगा ही। दोनों को एक साथ मत देखिए, एक साथ देखेंगे तो फिर तो नहीं घटेगा। परमात्मा को एक बार हटा लीजिए वहां पर ज्ञान में, और यदि आपको दोनों को भी लेना है तो परमात्मा की दृष्टि से तो वो परमात्मा के स्वरूप में स्थित है, लेकिन प्रकृति की दृष्टि से अभी प्रकृति के स्वरूप में स्थित नहीं है, प्रकृति से भिन्न है, जो मैं पहले व्याख्या कर रहा था। प्रकृति से भिन्न है, अपने बोध में है, प्रकृति से जुड़ा हुआ नहीं है उस रूप में, एक अंश में ही लेंगे। वहां पर मतलब यूं तो है, लेकिन फिर वहां पर वो स्वरूप प्रतिष्ठम कैसे होगा? स्वरूप जो उसका अपना रूप है उसमें है वो, वृत्ति सारूप्य नहीं हो रहा है वहां पर। वृत्ति सारूप्यम इतरत्र वो नहीं हो रहा है वहां पर। तो जब वृत्ति सारूप्य नहीं होगा तो अपने स्वरूप में स्थित होगा ही। बस यही ये रूप में है। वृत्ति सारूप्य होगा तो जैसी वृत्ति वैसा वो। बुद्धि वृत्ति अविशिष्टा ज्ञान वृत्ति इति आख्या थे, आगे भी आएगा। बिल्कुल वैसा का वैसा रहता है, और वहां वैसा होता नहीं है क्योंकि वहां चित्त होता ही नहीं है। ये लिखा ही है ना यहीं पर ही चौथे सूत्र में, यश चित्त वृत्त तद अविशिष्टा वृत्ति, तद अविशिष्ट वृत्ति ही पुरुष। अब ये वहां नहीं होगा मुक्ति में, क्योंकि चित्त है ही नहीं, चित्त की वृत्ति ही नहीं है। तो चित्त की वृत्ति जैसा हो जाएगा वहां है ही नहीं, तो वृत्ति सारूप्य वहां पर नहीं होगा, तो स्वरूप में ही स्थिति बनेगी। एक इसमें ये कि जी ये तो जी स्वीकार हुआ जो आपने जो अपना वो बताया कि वो ईश्वर का आनंद ले रहा है और फिर प्रकृति से जो पृथकता उसकी है, लेकिन जो स्वरूप में प्रतिष्ठा जो दिखानी है वहां पर दृष्टांत का तो जी वो वाला अंश हमें दिखाना था, वो तो हम दिखा नहीं पा रहे हैं। वो कैसे दिखा सकेंगे? कैवल्य में आत्मा कैसी होती है? अब आत्मा के बारे में करना ना, यथा कैवल्य का आप दृष्टांत लेना चाहते हो ना, तो मुक्ति में आत्मा अपने स्वरूप में कैसे स्थित होती है वो बताओ। यही तो नहीं समझ में आया जी, कैसे होती है? जैसा बताया वो समझ में आए तो ठीक है। आपको अपने ढंग से समझना हो, उसमें आपत्ति क्या है वो बताएंगे आप, तो उसका समाधान हो सकता है। इसमें आपत्ति क्या है आपको, अर्थ लेना ही पड़ेगा आप। या आप ये मानेंगे कि ये दोनों पे नहीं घटता है, ये दोनों पे नहीं घटता है, ये इसमें अंतर विरोध लगेगा। आप ये कहेंगे दोनों पे घटाना है तो इस ढंग से आप घटाना होगा, ये व्याख्या करनी होगी, व्याख्यान से ही उसका में विशेष अर्थ निकालना होगा।
आप पिछली बात को पकड़े रखोगे ना कि इसमें तो विरोध है, तो वो तो बना ही रहेगा। उसको दिमाग में थोड़ा हटाना होता है कि इस दृष्टि से कह रहे हैं, इस दृष्टि से कह रहे हैं। अब यहां पर जैसे इन्होंने भूमिका में कहा था, व्युत्थित चित्ते तु सती तथापि भवंती न तथा। अब पानी है, दूध है, दूध के अंदर कुछ दूसरी चीज डाल दी तो कहें कि दूध अशुद्ध हो गया, अशुद्ध हो गया ना दूध। और कोई कहने लगे नहीं, दूध तो अपने आप में शुद्ध है ही, जो दूध के कण है वो तो अपने आप में शुद्ध है ही, साथ में अशुद्धि भी मिली हुई है। कह सकते हैं, कह सकते हैं नहीं, हाँ या ना? पानी है, पानी अशुद्ध होता है? पानी अशुद्ध होता है ना, हम कहते ही हैं, प्रयोग करते हैं। कैसे अशुद्ध होता है? उसमें मिट्टी मिला दी, अशुद्ध हो गया। एक ये दृष्टि हुई। दूसरी दृष्टि से क्या बोलेंगे कि भले ही मिट्टी है, मिट्टी मिट्टी अपने रूप में है, पानी तो अभी भी पानी के रूप में है, तभी तो हम उसको उड़ा करके फिर निकाल सकते हैं, सुखा करके अलग निकाल सकते हैं, मिट्टी को हटा सकते हैं, छान के पानी फिर आ जाएगा। अगर पानी बदल जाता तो अपने रूप में नहीं आता। तो भले ही मिट्टी कचरा मिल गया है तो भी पानी तो पानी के रूप में ही है, ऐसा बोल सकते हैं नहीं? बोल सकते हैं या नहीं? बोल सकते हैं। कब बोलेंगे? जब अब दृष्टि से भेद से कर रहे हैं कि ये जो मल है इसको, मिट्टी को अलग देख रहा है वो व्यक्ति। मिट्टी अलग है, इसमें है, मिट्टी भी है और पानी भी है, मिट्टी को अलग देख रहा है और पानी को अलग देख रहा है, तो अब पानी शुद्ध ही है। वैसे नहीं दिखाई देगा, वैसे तो यूं ही देखेगा कि मिट्टी और पानी दोनों साथ हैं तो ये मलिन है। अगर आप दोनों को मिला करके देखोगे तब तो मलिन ही दिखाई देगा। लेकिन अगर कहा जा रहा है कि नहीं, पानी तो पानी के रूप में है यहां पर, तो आप मिट्टी को हटा के देखें। बुद्धि में है वहीं पर ही मिट्टी, लेकिन बुद्धि में कि नहीं, मिट्टी अलग है ये। अब सोने के अंदर मान लो खोट मिला दिया, तांबा आदि जो भी मिला दिया, है क्या कि सोना अशुद्ध हो गया। अब रोने लग जाए कि सोना तो अशुद्ध हो गया, अब तो शुद्ध हो ही नहीं सकता, रोने लग जाना चाहिए? सुनार कहेगा कि नहीं, चिंता मत करो, सोना तो सोना ही है, यहां पर शुद्ध है। अब सुनार किस ढंग से देख रहा है? सोनी, उसको पता है कि इसको अलग कर देंगे और सोना जैसा था वैसा का वैसा पूरा निकल के आ जाएगा। पानी गंदा हो गया, वो कह रहा है कि पानी तो गंदा हो गया, अब क्या करें, ये तो हमेशा के लिए, जिंदगी भर, प्रलय तक के लिए गंदा हो गया। समुद्र का पानी खारा हो गया तो हो गया, प्रलय तक के लिए खारा रहेगा। आना सागर गंदा हो गया तो हो गया, जिंदगी भर रहेगा, अनंत काल तक रहेगा। रोते रहते हैं। और दूसरा कहेगा कि ये भी शुद्ध हो जाएगा, क्योंकि उसको वहां शुद्ध जल दिखाई दे रहा है, उसको पता है कि कैसे शुद्ध होता है ये। अशुद्धि अलग है, शुद्ध अलग है। जल जैसा का है वैसा का वैसा है अभी विद्यमान, इसमें कोई चिंता की बात नहीं है। प्रयत्न करना है, जब प्रयत्न करना है वो जल वैसे का वैसा शुद्ध बन जाएगा, और बनता ही है, भाप बन के, और वृष्टि होती है, शुद्ध रूप में बनता ही है। तो अब जो व्यक्ति ऐसे देख रहा है, ये विवेकी की दृष्टि है। गंदा होते हुए भी वो देख रहा है कि नहीं, वो चीज तो अंदर जो कि तू फिर भी विद्यमान है, शुद्ध है अपने आप में, वो नष्ट नहीं हो गई, बिगड़ नहीं गई है ऐसी। ऐसा ही यहां पर देखना होगा आत्मा के संदर्भ में, कि मुक्ति में आत्मा परमात्मा से संयुक्त हुआ है और इस रूप में वो परमात्मा के रूप में है, आनंद ज्ञान से युक्त हो रहा है। पर दूसरी दृष्टि, अब इसको हटा दो, क्या आत्मा हमेशा के लिए आनंद से युक्त हो गया? वो अपने रूप में कभी आ ही नहीं सकता। परमात्मा के ज्ञान से युक्त हो गया, आत्मा कभी अपने रूप में आ ही नहीं सकता। अगर उसे जैसा बन गया है तो बस ठीक है, फिर कभी आना ही नहीं चाहिए। लेकिन अलग भी हो सकता है वो। क्यों हो सकता है? क्योंकि आत्मा का जो अपना रूप है वो अभी भी विद्यमान है, जो का तू है वो, उसमें परिवर्तन नहीं आया। अब इस दृष्टि से देखिए, तो परमात्मा को हटा करके ही देखना होगा। उस रूप में, कैवल्य में आत्मा अपने रूप में आज भी विद्यमान रहता है, का हमेशा विद्यमान रहता है। इस दृष्टि से देखेंगे तो ऐसा ही संप्रज्ञात समाधि में भी होता है। अब यूं तो अभी भी है, वृत्ति सारूप्य है, उस समय भी तो आत्मा अपने स्वरूप में स्थित है। तथा भवंती अपि न तथा भवती, ये जो क्या वचन कह रहा है, वैसी होती हुई भी वैसी नहीं होती है। वास्तव में है वो शुद्ध ही, लेकिन प्रतीति हमें ऐसी होगी कि वो वृत्ति सारूप्य हो गया है। जैसे मणि है, मणि के साथ में हम पुष्प ले आए, रंग ले आए, तो वो रंगीन दिख रहा है अब हमारे को।
अब रंगीन दिख रहा है, लेकिन जानने वाला जानता है कि नहीं ये तो वही रंग है, जैसा है वैसा ही है, ये तो पुष्प हटाया और ये वैसा क्या वैसा ही है। और बच्चा है वो रोने लग जाएगा, बोले नहीं ये तो इस रंग का था और ये दूसरे रंग का हो गया, और वो रोने लगेगा, ये क्या कर दिया, बिगाड़ दिया आपने इसको। और जो दूसरा बड़ा है वो जानता है कि ठीक है अभी ये इस रंग वाला दिख रहा है, लेकिन जब चाहो वो रंग बना सकते हैं इसका, हटा देंगे वो जो आ जाएगा। यानी अपने रूप में फिर भी है, रंगा हुआ होते हुए भी जानकार व्यक्ति उसको अपने शुद्ध रूप में भी देख सकता है, देख रहा है। बस ऐसा ही यहां पर भी जब देखेंगे तो संप्रज्ञात समाधि के संदर्भ में भी यथा कैवल्य घटा सकते हैं। और कोई बोलो। आचार्य जी, ये महर्षि दयानंद जी की ये योगश्चित्त वृत्ति निरोधों पे जो भाष्य है उसको एक बार समझाते हैं। बोलिए। ये पंक्ति है, मनुष्य रजोगुण तमोगुण युक्त कर्मों से भी मन को रोक। एक मिनट रुको। हाँ ठीक है, ये थोड़ा भाष्य में इन्होंने आगे लिखा है, तो बोलिए। फिर से बोल। मनुष्य रजोगुण तमोगुण युक्त कर्मों से मन को रोक, अल्प विराम। शुद्ध सत्व गुण युक्त कर्मों से भी मन को रोक, अल्प विराम। जी। शुद्ध सत्व गुण युक्त हो, पश्चात उसका निरोध कर, सत्व गुण की जो स्थिति है उसका भी निरोध कर। एकाग्र अर्थात एक परमात्मा और धर्मयुक्त कर्म, इनके अग्रभाग में चित्त का ठहरा रखना। निरुद्ध अर्थात सब ओर से मन की वृत्ति को रोकना है। ठीक है, पंक्ति की रचना में थोड़ा है, सत्यार्थ प्रकाश का लिया हुआ है, वहां तात्पर्य के रूप में लेंगे। देखो, मनुष्य रजोगुण और तमोगुण से कर्मों से अपने को अलग कर दिया। आपको समझ में कौन सा बात नहीं आ रही है? ये जो चित्त की स्थितियां अलग अलग हुए, ये जो मनुष्य रजोगुण तमोगुण युक्त कर्मों से भी मन को रोक, तो ये वाली एकाग्र अवस्था है या विक्षिप्त में जा रही है वाली बात? सत्वगुण युक्त कर्मों से भी मन को रोक। नहीं, मैं पहले ही रुक रहा हूँ, इसके पहले ही मनुष्य रजोगुण तमोगुण युक्त कर्मों से भी मन को रोक, मन को रोक रहा है, तो रजोगुण तमोगुण से रहित जब कर दिया है तो कौन सी एकाग्र अवस्था आ गई? ठीक है, रजोलेश था उसको भी उसने रजो हटा दिया है, तो ये दोनों हट गए। तमोगुण को तो हटा ही दिया उसने पहले से, ठीक है, तो ये एकाग्र अवस्था हो गई। फिर आगे कह रहे हैं शुद्ध सत्वगुण कर्म से भी मन को रोक। इस शुद्ध सत्वगुण ये एकाग्र अवस्था वाला है, और इसको भी जब रोकेगा तो निरुद्ध अवस्था आएगी। फिर ये शुद्ध सत्वगुण हो, हाँ, शुद्ध सत्वगुण हो, ये तो कर्म के संबंधित थी, ये आंतरिक बात हो गई कि जब शुद्ध सत्वगुण युक्त तो हो गया है, ये एकाग्र अवस्था में ही बनेगा। ठीक है, एकाग्र अवस्था में, ये वृत्ति के स्तर पे कह रहे हैं, वहां कर्म के लिए कह रहे थे, बाह्य कर्मों की दृष्टि से। ये अंदर के मन की स्थिति के लिए कह रहे हैं कि शुद्ध सत्व गुण युक्त हो, इसको कहेंगे कि यानी रजोगुण तमोगुण से रहित होकर के शुद्ध सत्व गुण युक्त हुआ है, ये साथ में जोड़ लेंगे इसको। सत्वगुण युक्त हो गया, पश्चात उसका निरोध कर, उसको भी उसने रोक दिया, सत्वगुण को भी उसने रोक दिया। अतस्तस्याम अपि विरक्तम ताम अपि ख्यातिम सन्निरुणति, तो ये जो विवेक ख्याति थी, सत्वगुण की स्थिति थी, उसको भी रोक दिया इसने। एकाग्र, अब वो एकाग्र, अब ये एकाग्र चित्त वाला एकाग्र नहीं है, चित्त वाला एकाग्र नहीं लेंगे हम, अर्थात परमात्मा और धर्मयुक्त कर्म, इनके अग्रभाग में चित्त का ठहरा रखना। ये दो चीजें हैं। एक तो व्यवहार काल में, व्यवहार काल में ये जो निरुद्ध अवस्था वाला व्यक्ति है, व्यवहार तो ये भी करेगा। जब व्यवहार करेगा तो एक परमात्मा में एकाग्र रहेगा, परमात्मा को हमेशा ध्यान रखेगा, ईश्वर प्रणिधान की तरह से कि परमात्मा है, उसकी व्यवस्था के अनुसार मेरे को चलना है, उसके आदेशों के अनुसार से, तो परमात्मा का ध्यान रहेगा। और धर्मयुक्त कर्म यानी शुद्ध धर्मयुक्त कर्म करेगा, बिल्कुल व्यवहार में कर्म तो करेगा ही वो। इनके अग्रभाग में चित्त का ठहरा रखना, अग्रभाग मतलब इनका जो सबसे उच्च स्थिति है। अब सामान्य व्यक्ति भी परमात्मा को ध्यान में रखता है, लेकिन ये परमात्मा को सबसे ऊंची स्थिति में ध्यान रख रहा है। धर्मयुक्त कर्म सामान्य व्यक्ति भी करते हैं, कम ज्यादा, ये सबसे अच्छे उच्चतम जो स्थिति है उसमें मन को ठहरा के रख रहा है, तो ऐसा ही कर रहा है। ये एक मन के बहुत ऊंचे नियंत्रण की स्थिति है, व्युत्थान काल में, व्यवहार काल में।
और निरुद्ध अर्थात सब ओर से मन की वृत्ति को रोकना। ये कब होगा? जब वो ध्यान में बैठेगा, समाधि में बैठेगा। जब वो व्यवहार करेगा तब उसकी चित्त की वृत्ति अत्यंत ऊंची परमात्मा में और धर्म में टिकी रहेगी, एकाग्र रहेगी। व्यवहार काल में वृत्ति का तो प्रयोग करना ही होगा उसको, व्यवहार काल में तो ऐसा रहेगा। और जब समाधि में बैठेगा तो वहां निरुद्ध भी कर लेगा। तो निरुद्ध अर्थात सब ओर से मन की वृत्तियों को रोकना, वो भी कर लेगा। ठीक है। और इसमें इसी के आगे भाष्य मिलता है स्वामी जी का, वृत्ति सारूप्य मित्रत्र पे, जब चित्त एकाग्र और निरुद्ध होता है। बोलो। जब चित्त एकाग्र और निरुद्ध होता है तब सबके दृष्टा ईश्वर के स्वरूप में जीवात्मा की स्थिति होती है। तो यहाँ पे दो बातें, चित्त एकाग्र और निरुद्ध होता है तब एकाग्र अवस्था में ईश्वर में कैसे स्थिति होगी? एकाग्र और निरुद्ध दो अलग अलग चीजें हैं, दोनों जगह घटाएंगे। सबके दृष्टा ईश्वर के स्वरूप में, फिर ये वाली पंक्ति आप वाली जो पंक्ति है वो मेरे इसमें नहीं लिखी हुई गई है, ऐसा मुझे लग रहा है। अच्छा ठीक है, ये ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका का जो है, तदा दृष्टु स्वरूप है, जब वृत्ति बाहर के व्यवहारों से हटा के स्थिर की जाती है, ये कह रहे हैं। तब कहां पर स्थित होती है? इसका उत्तर यह है कि जैसे, ये तो अलग चीज है, वो आप बताएंगे पंक्ति। सत्यार्थ प्रकाश की पंक्ति है आचार्य जी, ये वैसे ऐसे नहीं बात बनेगी, या तो आप पुस्तक देंगे और या मेरी पुस्तक के अनुसार से देंगे तो होगा। जब चित्त एकाग्र और निरुद्ध होता है तब सबके दृष्टा ईश्वर के स्वरूप में जीवात्मा की स्थिति होती है। तो एकाग्र और निरुद्ध होता है का यहां तात्पर्य क्या लेना चाहिए? एकाग्र होकर के निरुद्ध होता है, एकाग्र होकर के निरुद्ध होता है। ये तो बनेगा निरुद्ध के अंदर ही, एकाग्र में नहीं बनेगा। एकाग्र हुआ और निरुद्ध भी हुआ, तब ये जीवात्मा की स्थिति परमात्मा के स्वरूप में होनी चाहिए। पंक्तियों में, वाक्य रचना में ऐसा हो सकता है, लेकिन हमारे पास जब पूरा शास्त्र है और हम बाकी सारी चीजें समझते हैं तो उसके अनुरूप ही वहां पर अर्थ लगाएंगे। इसका ये अर्थ नहीं लेंगे कि एकाग्र अवस्था में भी परमात्मा के स्वरूप में स्थित होता है। अब इसको अगर आपको दोनों में भी घटाना है तो उसका भिन्न अर्थ लेना होगा। एकाग्र अवस्था में परमात्मा के स्वरूप में आत्मा की स्थिति होती है, अब ये होगी वृत्ति के रूप में, ये ध्यान के समय में होगा। ध्यान के काल में भी एकाग्र होता है, जैसे कि ध्यानी लोग, उपासक लोग करते हैं, परमात्मा के ही गुणों का चिंतन करते रहते हैं। अब ये वास्तव में समाधि नहीं है तो एकाग्रता कि परमात्मा का ही चिंतन कर रहा है, वो स्तुति प्रार्थना कर रहा है, एकाग्र अवस्था है ये, लेकिन समाधि नहीं है ये विचार कर रहा है। तो इस स्थिति में आत्मा केवल परमात्मा का ही चिंतन कर रहा है, इस रूप में कह सकते हैं कि आत्मा परमात्मा के स्वरूप में स्थित है। पंक्ति को मैं दूसरे ढंग से घटा के बता रहा हूं, एकाग्र में। अब निरुद्ध अवस्था के लिए जब करेंगे तो अब मन से विचार तो नहीं चलेगा। एकाग्र अवस्था में एक विषय बना हुआ है, मन में वृत्ति बनी हुई है, एक वृत्ति, वो परमात्मा विषयक है। इस रूप में हम इसको कह सकते हैं कि आत्मा परमात्मा के स्वरूप में स्थित है, वृत्ति के रूप में। साक्षात्कार नहीं है ये ध्यान की स्थिति है, विचार कर रहा है, वो अपने को एकाग्र कर रखा है। और निरुद्ध अवस्था में जब इस पंक्ति को घटाएंगे, आत्मा परमात्मा के स्वरूप में स्थित होता है, ये साक्षात्कार वाली स्थिति है, उसके आनंद और ज्ञान से युक्त होता है। अभी चित्त में वृत्ति नहीं है, वो चिंतन नहीं कर रहा है कि इस मंत्र में ये कहा गया है, इस सूत्र में ये कहा गया है और ये इत्यादि। पहले वाले में वो लगेगा। तो अगर आपको दोनों में घटाना है तो आत्मा की परमात्मा के स्वरूप में स्थिति, ये जो वाक्य है, इसको हम दो ढंग से बांट लेंगे, क्योंकि एकाग्र और निरुद्ध अलग अलग हैं, तो
दो ढंग से व्याख्या हो जाएंगी। ये भी इसकी संगति लग सकती है सिद्धांत के अनुरूप, अथवा एकाग्र के हो करके निरुद्ध हुआ है इस रूप में भी संगति लग सकती है। ठीक है, तो आगे पाठ देखते हैं। तो वृत्ति सारूप्यम इतरत्र में वृत्ति की बात आई। वृत्ति शब्द पहले भी आया, योगश्चित्त वृत्ति निरोध, वहां भी वृत्ति शब्द आया था। और वृत्ति शब्द योग दर्शन का एक महत्वपूर्ण विषय है, मतलब शब्द है, उसकी ये व्याख्या भी करते हैं। तो अब यहां से उस वृत्ति के बारे में ही चर्चा चला रहे हैं कि चित्त की वृत्तियों का रुक जाना योग है, वृत्ति सारूप्य अन्य जगह रहता है। तो ये वृत्ति है क्या, कैसी कैसी होती है, इसको जानना हमारे लिए आवश्यक है। चित्त के वृत्तियों के बारे में तो 5वें सूत्र की अवतरणिका देखिए। ताह पुनः निरोधव्या बहुत्वे सती अल्प विराम। बहुत्वे सती अपि, बहुत होती हुई भी। चित्त की वृत्तियां कितनी हैं, बहुत अधिक हैं, कोई सीमा है क्या? विचार आते जाते हैं, आते जाते हैं, बचपन से लेके अभी तक आ ही रहे हैं, कितने कितने बार बार नए नए तरह तरह से, उसकी कोई सीमा हमारे को दिखाई नहीं देती है। वृत्तियों को रोकना है हमारे को, तो ये बहुत्वे सती अपि, बहुत होते हुए भी, ताहा पुनः निरोधव्या, वो रोकने योग्य तो फिर भी है। निरुद्ध अवस्था में सारी जब रुक जाती है वो, और उससे पहली अवस्था में भी बहुत सौ को रोकते हैं और किसी एक जगह मन को लगाते हैं, वहां भी दूसरियों को तो रोकते ही हैं एक अंश में। तो ता पुनः निरोधव्या, वो रोकने योग्य हैं बहुत्वे सती, बहुत होने पर भी। तो ये जो वृत्तियां हैं, तो चित्तस्य, अब अगला सूत्र जो था वृत्तयः पंचतयः क्लिष्टः अक्लिष्टः, अब यहां केवल वृत्ति शब्द लिखा हुआ है। अब प्रसंगवशात हम चित्त की वृत्तियों को ही लेंगे, क्योंकि योगश चित्त वृत्ति निरोध है, वहां पर कहा ही गया है। उसी को स्पष्ट करते हुए ये अवतरणिका में, अवतरणिका भी व्यास जी की मानी जाती है, तो उन्होंने चित्तस्य शब्द बोल दिया। चित्तस्य वृत्तयः पंचतयः क्लिष्टः अक्लिष्टः, चित्त की ही क्यों विशेषण देना पड़ा? क्योंकि वृत्तियां अन्य भी होती हैं, वहां नहीं ग्रहण करना है हमारे को, ये प्रसंग उसका नहीं है, ये चित्त की वृत्तियों का ही है। इस सूत्र को घटा भले ही दूसरी वृत्तियों पे भी सकते हैं, लेकिन प्रसंग चित्त की वृत्तियों का है। तो चित्त से वृत्तयः, चित्त की जो वृत्तियां होती हैं, बहुवचन में है बहुत सारी वृत्तियां, वो पंचतयः, 5 प्रकार की होती है। संख्यावाची शब्दों से उसके प्रकार को जब बताना हो तो यहां पर तय प्रत्यय हो जाता है। तो संख्याया अवयवे तय, संख्यावाची शब्द से उसके अवयवों को जब बताना हो, जिस चीज को बताने के लिए संख्या का प्रयोग किया गया है, उस चीज के अवयवों को बताना हो, तो उसमें तय प्रत्यय आ जाता है। तो पंचतयः, वृत्ति शब्द स्त्रीलिंग है, इसलिए यहां होगा पंचतयी। वैसे पंचतयम हो सकता है, पंचतयी गीप होकर के, यानी स्त्रीलिंग में पंचतयी शब्द बना, और उसका बहुवचन जब करेंगे तो पंचतयः। पंचतयी हिंदी में सामान्य रूप से बोलेंगे तो वृत्तियां 5 प्रकार की होती हैं, उसके अवयव 5 होते हैं। जैसे हम प्राण को 5 प्रकार से बोल देते हैं, प्राण अपान आदि, तो उसके 5 भाग हो गए। है एक ही, वृत्ति के रूप में सब एक ही है, लेकिन विभाजन कर दिया। प्राणी, प्राणियों के बोले प्राणी 3 प्रकार के होते हैं, जलचर, थलचर, नभचर या उभयचर इत्यादि, जो भी हम भेद करना चाहें, किसी भी तरह भेद करना चाहें, चलने फिरने वाले, सरीसृप और पेड़ पौधे। तो ऐसे जो हम ये कर रहे हैं, है तो सब प्राणी, जीवन है उनमें, लेकिन उनके अवयव हमने अलग अलग कर दिए, भेद प्रकार कर दिए। तो उसको हम 3 प्रकार में बांट देते हैं, 4 प्रकार के बांट देते हैं। मनुष्यों को हमें करना है कि मनुष्य कितने प्रकार के होते हैं, तो अलग अलग ढंग से व्याख्या कर सकते हैं। भाई हम कहते हैं अच्छे और बुरे, रंग की दृष्टि से कर सकते हैं, देशों की दृष्टि से कर सकते हैं, धनी निर्धन की दृष्टि से कर सकते हैं, पढ़े अनपढ़ की दृष्टि से कर सकते हैं, और बहुत सारे भेद कर सकते हैं। तो ये जब विभाग करते हैं, उससे उसका विवरण अच्छी तरह से प्रस्तुत हो जाता है। गायें हैं, गायें कितनी प्रकार की होती हैं, वही भारत में कितनी प्रकार की गाय पाई जाती हैं, तो जितनी भी प्रकार हैं अलग अलग बता सकते हैं कि भाई ये गिर नस्ल की है, ये थारपारकर है, ये
और कोई है, सहीवाल है, हरियाणा नस्ल की है इत्यादि, मिश्रित है या हॉलिस्टीन है, जर्सी, जो भी हम कहना चाहते हैं, ये जब हम वर्गीकरण होता है तो हमें गायों का स्वरूप अच्छी तरह से समझ में आ जाता है। अगर सामान्य रूप से बोलेंगे गाय तो अच्छी तरह समझ में नहीं आएगा, उनके प्रकार भेद हैं, तो उससे हम कर देते हैं, अलग अलग रंग की दृष्टि से कर सकते हैं। तो वृत्तियां हैं तो बहुत सारी, लेकिन उनको समझने के लिए इन्होंने 5 भागों में बांटा है, ठीक तरह से हम समझ सकें। तो वृत्तयः पंचतयः 5 प्रकार की होती है, ये एक वर्गीकरण हुआ। अब उसके साथ साथ दूसरी बात भी बोल रहे हैं, क्लिष्टः अक्लिष्टः। ये जो 5 प्रकार की वृत्तियां हैं, ये क्लिष्ट भी होती हैं और अक्लिष्ट भी होती हैं। ये जो वर्गीकरण है ये 5 प्रकार का नहीं है, क्लिष्ट और अक्लिष्ट, ये 2 प्रकार का वर्गीकरण हो गया, या तो क्लिष्ट है या अक्लिष्ट है, ये अलग वर्गीकरण है। और 5 प्रकार की है, ये अलग वर्गीकरण। तो 5 प्रकार का वर्गीकरण आगे बताएंगे सूत्रकार भी, और क्लिष्ट और अक्लिष्ट क्या होते हैं उसको यहां पर बताएंगे, व्यास भाष्य में बताया जाएगा। तो सामान्य रूप से क्लिष्ट अक्लिष्ट का यह तात्पर्य लिया जाता है कि क्लिष्ट का मतलब जो हमें दुख देती है, ऐसा अर्थ करते हैं, जो हमारे लिए हानिकारक है। और अक्लिष्ट मतलब जो दुख नहीं देती है, जो हमारे लिए हितकर है। इस तरह की एक मोटी मोटी व्याख्या करते हैं, लेकिन ये यहां के लिए संगत नहीं है, वो व्याख्या ये संगत नहीं है, क्योंकि व्यास जी ने जो व्याख्या की है वो एक अलग ढंग की व्याख्या है। और अगर सुख दुख की दृष्टि से ही देखा जाए तो चोर किसी धनवान को देख करके, आभूषणों को देख करके, किसके पास और मौका मिल रहा है, आज अकेला है ये, या तो मकान बंद है, हर्षित हो जाता है ना, खुश होता है ना। अब इसको क्लिष्ट कहेंगे अक्लिष्ट कहेंगे? अगर हमारी ये परिभाषा है कि जिस वृत्ति के उठने के बाद में सुख होता है, तो ये तो अक्लिष्ट में चली जाएगी। और न जाने कितनी गलत गलत बातों में व्यक्ति खुश हो जाता है और अच्छी चीजों में दुखी हो जाता है। कि भाई आज आपको 1 घंटा ध्यान में बैठना है, वैसे आधा घंटा बैठता था, तो किसी को दुख भी हो सकता है। आज उपवास करना है, आज आपको केवल फल खाने हैं, दुखदायक नहीं है, वो है अच्छा, लेकिन वो दुखी हो सकता है। अच्छी चीजों में भी दुख आ सकता है और गलत चीजों में भी सुख आ सकता है। इसलिए ये जो क्लिष्ट और अक्लिष्ट है, ये सुख दुख से जुड़े हुए नहीं है। यो बिल्कुल इसका शीर्षासन हो जाएगा, नहीं तो ये तात्पर्य नहीं है। व्यास भाष्य को हम कल देखेंगे, उसको समझेंगे कि क्लिष्ट और अक्लिष्ट का मतलब क्या है। तो आज का विषय इतना ही रखते हैं।